नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हैप्पीनेस बाय हर्षा में। आज एक केस स्टडी लेकर के आया हूँ जिसमें कि 2 लाख और 5 लाख रेंटल इनकम कमाने वाले में खुश रहने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं। तो कुछ फिक्शनल कैरेक्टर के नाम लेते हैं। जय और राधा एक फैमिली है, बीरू और बसंती एक फैमिली है। जय और राधा को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, जिससे कि 60 लाख रुपए साल का टैक्स काटने के बाद आ जा रहा है रेंटल इनकम, दैट इज़ 5 लाख रुपए महीना। वहीं बीरू और बसंती के पास भी पुश्तैनी संपत्ति है, जिसके पास आफ्टर टैक्स 25 लाख रुपए साल का वो भी रेंटल इनकम के रूप में कमा रहे हैं। जय और राधा डिसाइड करते हैं कि हमें लाइफ अपना घूमना फिरना है, कोई काम नहीं करना है, पैसे काफ़ी हैं, तो बस अपना लाइफ एंजॉय करना है। बस हमें कोई काम अपना प्रोफेशनली कोई काम स्टार्ट नहीं करना है। वहीं दूसरी ओर बसंती और बीरू डिसाइड करते हैं कि काफ़ी खाली टाइम है, घूमना फिरना भी हो रहा है, लेकिन कुछ काम करते हैं, जीवन में मज़ा नहीं आ रहा है। तो अब दोनों काम करने का डिसीजन लेते हैं, तो 2 तरीके के काम हो सकते हैं। एक कि इंडिविजुअली दोनों अपना अपना अलग अलग काम करें, या दूसरा जॉइंटली करें। जैसे जॉइंटली करने हैं तो कपड़े का दुकान हो गया, ज्वेलरी शॉप हो गया, या कुछ और भी काम हो गया जो हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके साथ में काम कर रहे हैं। या फिर इंडिविजुअली कर रहे हैं तो बीरू डिसाइड करता है कि मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन जाता हूँ, या इंटीरियर डेकोरेटर कॉन्ट्रैक्टर बन जाता हूँ, या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाता हूँ। तो वो ये सब काम करने लगता है। प्लस बसंती डिसाइड कर लेती है कि वो बुटीक शॉप चलाना चाहती है। तो दोनों अपना अपना काम स्टार्ट करते हैं। बसंती के पास भी उसके फ्रेंड सर्किल है, प्लस अदर कस्टमर हैं जो अपने रिक्वायरमेंट लेकर के लेडीज़ आती हैं, उसके हिसाब से ड्रेस डिज़ाइन करके वो दे देती है। तो लोग बसंती के पास चलकर लेडीज़ आ रही है, उससे सजेशन ले रही है, और ये उसके लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। वहीं बीरू भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है या कंस्ट्रक्टर सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, तो लोग इसके पास भी अपना घर बनाने के लिए, रिनोवेशन के लिए डिसीजन लेने आते हैं, या फिर अगर ये फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए इसके पास सजेशन लेने आते हैं। प्लस ये उनका इन्वेस्टमेंट कराता है, मैनेज करता है। तो इसके पास भी लोग प्रोफेशनली चल कर के आ रहे हैं, और इसके सजेशंस ले रहे हैं, इसका काम ले रहे हैं, और उसके बदले में इसको पैसे दे रहे हैं। ठीक है? तो अब बताइए कि दोनों में हैप्पीनेस कहाँ पे रहेगा? क्योंकि लोगों के अंदर एक चाह रहती है कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। तो बीरू और बसंती के पास वो एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि लोग इसके पास चलकर आ रहे हैं पूछने के लिए, और केवल पूछने के लिए नहीं, वो पूछने के लिए वो पैसे भी दे रहे हैं, जिसको ये लोग मोनेटाइज भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हैप्पीनेस बीरू और बसंती के पास रहेगा, क्योंकि लाइफ में मनी इकलौता हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। मनी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके साथ हमेशा पॉजिटिव वर्ड एसोसिएट करना चाहिए। मनी एकदम चाहिए ही चाहिए, हैप्पीनेस का एक की और मेन इंग्रेडिएंट है। प्लस जस्ट उसके बाद या उसके बराबर है कि आप दूसरे के लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं। अगर लोग आपके पास चलकर जब तक वो पूछने नहीं आ रहे हैं, तो लाइफ में कभी आपको हैप्पीनेस आपको कम दिखेगा। और जिसके पास जितना ज़्यादा लोग पूछने आ रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और लोगों के अंदर की चाह कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, वो भी भरता है उसको कि हाँ, लोग उससे पूछने आ रहे हैं, सजेशन लेने आ रहे हैं, और वो दूसरों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो इससे हैप्पीनेस बढ़ता चला जाएगा। जय और राधा भी जिस दिन डिसाइड कर ले कि उन्हें भी कुछ करना है, दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, उनके लाइफ में भी हैप्पीनेस कोसेंट बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो उन्हें दुखी रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि पैसे चाहिए जीवन में खुश रहने के लिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए, पैसे अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या अकेला पैसा काफ़ी है? पैसे के साथ हमें दूसरे के लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालना है। तो जब तक हम पॉजिटिव इम्पैक्ट दूसरे के लाइफ में नहीं डालेंगे, और लोग खुद चल कर के आने चाहिए आपके पास कि हाँ, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और मैं जब बात कर रहा हूँ कि लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो केवल ये अध्यात्म वाली बातें नहीं, उसमें ये फिजिकल एसेट्स भी आपके शामिल है। हर तरह की चीज़ें, जो भी लाइफ जीने के लिए आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है, वो भी अच्छी चीज़ है, वो भी देना है।
ठीक है। तो लाइफ में आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना ही करना है, तभी आपके पास हैप्पीनेस आएगी। अब आते हैं कुछ लोग जो दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हैं, जिनके पास लोग खुद चल कर के नहीं आते हैं और उनके पास समय काफ़ी बच जाता है। तो ऐसे लोग आगे बढ़कर दूसरों के लाइफ में दखल अंदाजी देना चालू कर देते हैं। इनको लगता है कि ये हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो हेल्प होता नहीं है। अनसॉलिसिटेड एडवाइस बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप शुभचिंतक भी हैं तो एक बार हिंट कीजिए, 2 बार हिंट कीजिए। इससे ज़्यादा अगर आप बार बार रिपीटेडली कोई चीज़ किसी को बता रहे हैं बिना उसके पूछे, तो ये दूसरों के लाइफ में ये उंगली करने के बराबर है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। प्लस अगर आपके लाइफ में अगर कोई इस तरह से इंटरफेरेंस करना चाह रहा है और आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपके लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर दिया हूँ। आप ये वीडियो देख चुके हैं, ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, या तो फिर आप खुद भी उनको मना कर सकते हैं कि देखिए आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन ये वाला अप्रोच मुझे आपका पसंद नहीं है, तो प्लीज़ ये काम मत कीजिए, ठीक है। उनको भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, कभी भी किसी को मना करना है। आपको जीवन में खुश रहने के लिए ना बोलने भी आने चाहिए, और बगैर ना बोले आप खुश नहीं रह सकते हैं, लेकिन वो ना बोलना थोड़ा वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और डिसेंट तरीके से उन्हें समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि जो नहीं समझ सकते इतने से भी, तो आपको उनसे दूरी बनाना है, कट लेना है, कभी डिस्कशन में नहीं उलझना। क्योंकि अगर वो कोई डेप्थ तक इतना जानने के बाद भी, आपके मना करने के बाद भी अगर कोई इंटरफेरेंस करना चाह रहा है, तो उसका प्री डिसाइडेड है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आप जितना हो सके उनसे दूरी बना करके रखिए। तो आज का जो मेरा फाइनल कंक्लूजन है कि लाइफ में पैसे के साथ साथ आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए कि आप दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। अगर वो स्किल्स को आप दे करके सामने वाले से पैसे ले पा रहे हैं, तो उसको मोनेटाइज कर पा रहे हैं, तो ये और भी हैप्पीनेस की बात है। उससे थोड़ा कम है कि आपके पास लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं अपने लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम, और आप उनको कम से कम सजेशन दे पा रहे हैं, तो ये वाला बंदा ज़्यादा खुश रहेगा, ये थोड़ा कम रहेगा। अब इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं कि इनके पास न तो कोई पैसा दे करके आ रहा है, न ऐसे भी कोई राय लेने आ रहा है, तो ये ज़बरदस्ती ये आपके लाइफ में उंगली करने वाले हैं। तो ये आदमी खुद भी दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुखी देगा। तो इनसे हमें बच के रहना है, दूर रहना है, और ऐसा आदमी हमें बिल्कुल नहीं बनना है। तो ऐसे ही लाइफ रिलेटेड वीडियो समझने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं समय समय पे आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।